सिवान में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हिना शहाब का डंका चारों तरफ बज रहा है। दल से नहीं बल्कि दिल से निर्दलीय ही हिना शहाब ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जिस तरह से जाति, धर्म और बिरादरी से ऊपर उठकर सभी लोगों ने हिना शहाब का समर्थन किया है, इससे हिना शहाब एक बड़ी जीत अर्जित करते हुए दिखाई दे रही हैं। आज हिना शहाब का यादव और दलितों ने सिवान, महादेवा सहित कई जगहों पर जमकर स्वागत किया और अपना समर्थन दिया। इस मौके पर सभी को हिना शहाब ने एक बड़ी बात भी कह दी। देखिए ये खास खबर। चुनाव चिन्ह मिल जाता भी आती रही लोग आए। ये दौरा नहीं चल रहा है, ये सारे हमारे अपने घर हैं, सब लोगों में हमारी पहले से आना जाना है। तो चुनाव का दौर है, तो मैं चाहती हूँ कि फिर से सभी को बता दूँ कि मैं भी चुनाव में हूँ और मैं इस बार निर्दलीय हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह नहीं है, अभी नॉमिनेशन के बाद मिलेगा, तो आप लोग उस पर देखिएगा, समझिएगा और तब वोट करिएगा। मैडम, अभी तो आप हर इलाकों में घूम रही हैं, लोगों का स्वागत प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन चुनाव की रणनीति क्या होगी? चुनाव आप लड़ रही हैं, इसकी रणनीति किस तरह की रणनीति आपने बनाया है? मैं सिवान में चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ सिवान के लिए लड़ रही हूँ, सिवान को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हूँ। हर फील्ड में मैं सोचती हूँ कि वर्क करूँ और ख़ासकर अपने नौजवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो सारे अभी एजुकेशन में हैं, उनके लिए मैं सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा। मैडम, आप यहाँ आई थी महादेवा की ऐसी मंत्री से, यहाँ के लोग छठ घाट की समस्या बता रहे हैं। जी, समस्या बहुत छोटी है और हम लोग उसको तुरंत दूर करेंगे। मैडम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रणनीति बता रही हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगी सिवान की समस्या के लिए। आप निर्दल चुनाव लड़ रही हैं, विकास के लिए, सिवान के विकास के लिए निर्दल चुनाव रहते हुए सरकार में कैसे उसको सिवान के विकास के लिए करेंगे? देखिए, हर सांसद का अपना फंड होता है और हम जैसे पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो कार्य किए हैं, जो जिस तरीके से किए हैं उन्होंने, वो कि अपना फंड तो फंड दूसरे सांसदों से, दूसरे विधायकों से, राज्यसभा के सांसदों से उन्होंने अपने सिवान के लिए बहुत सारे फंड लाए हैं और काम किए हैं। मैं भी सभी भाइयों से कोशिश करूंगी, जो वहां पर मिलेंगे जब मैं जीत कर जाऊंगी, तो मैं अपने सिवान के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फंड लाने की कोशिश करूंगी और अपने सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ समस्या यहाँ पे लोगों ने आपके सामने रखी, कैसे निदान करेंगे उन समस्याओं को? देखिए, ये समस्या बहुत छोटी है। हम लोग चाहें तो आचार संहिता नहीं रहता तो कल से हम लोग काम लगा देते हैं। ये इतना छोटा समस्या तो मैं खुद ही इसको पूरी कर सकती हूँ बगैर कोई पावर के। और पावर मिल जाए तो? पावर मिलेगा तो अपार विकास होगा, सिवान का विकास होगा। बहुत सारे लोग जिस तरीके से आप दौरा कर रही हैं, विपक्षी घबरा गए हैं कि इस बार जो हिना साहब है बिल्कुल अलग अंदाज में चुनावी दौरा कर रही हैं। देखिए, कोई विपक्षी नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल दिल से, कोई मेरे में बनावट नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं जब से मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं सिवान की सेवा के लिए निकली हूँ और मैं जीतूँ या हारूँ, मैं हारी भी हूँ, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं हूँ, कभी घबराई नहीं हूँ कि नहीं मुझे अब घर में रहना चाहिए, मुझे लोगों के बीच में नहीं जानी चाहिए। लेकिन समाज सेवा जो है ना, वो अगर आपके दिल में आ जाता है कि आपको करना है, तो आप मरते दम तक अपने सिवान के लिए सोचते रहिएगा, अपने लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, नौजवान के लिए, भाई बंधु के लिए, हर तरीके से आप समर्पित भाव से सेवा करिए। मैम, पूर्व सांसद साहब ने बहुत सारे काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में,
और अभी देखा जा रहा है कि इंडोर स्टेडियम जैसे जगह जो है वो वैसे जो विकास है वो रुके हुए हैं, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो क्या जीतेंगी तो फिर वो उसका जीर्णोद्धार होगा। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से 110% कोशिश होगी कि जो बच्चों के लिए समर्पित चीज़ है, जो स्पोर्ट्स है, चाहे इंडोर स्टेडियम हो या राजेंद्र स्टेडियम हो, या हमने तो हर गांव में भी कहा है, हर ब्लॉक स्तरीय के एक बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए। मैं उस पर भी वर्क करने की कोशिश करूंगी। और खेल के मामले में और एजुकेशन के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहूँगी। सभा के प्रत्याशी हिना साहब, अर्जुन जी, हमारे वार्ड पार्षद मुस्लिम जी, दरोगा खान जी, हमारी बहनें, मीडिया के भाइयों, हमारे नौजवान भाइयों, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि अगले बार आप लोगों ने इतना भारी बहुमत यहाँ दिए थे, 500 से अधिक वोट यहाँ मिला था। आप लोग हमेशा से मैडम को चाहते हैं, चाहने वाले लोग हैं, और मैडम को चुनाव आप लोग जिता भी रहे हैं, काफी स्नेह प्रेम भी दे रहे हैं। और मैडम को यही तमन्ना है, लगातार 15 सालों से घर से बाहर निकलती हैं, आप लोगों के बीच आती जाती रहती हैं, घर में बैठने वाली महिला नहीं है। विकास करने की इनको बहुत तमन्ना है। और हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिवान दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन जो विकास किए, जो सिवान की धरती के लिए किए, आज हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिलाएं, हर माताएं के दिल में वो बसते हैं, उनकी याद बसती है। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मैडम आपके बीच आई हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। जिस दिन इनका चुनाव चिन्ह मिलेगा, आप लोगों के बीच हमारे नौजवान भाई, हमारे बच्चे आकर बताएंगे कि किस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है। जो चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसी चुनाव चिन्ह पर 25 तारीख को आप लोग भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। उसी चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे। आप लोग पहले से वोट देते आए हैं, आप लोग हमेशा से वोट देते आए हैं। छठ घाट की बात कही गई है, मैं वादा करती हूँ जिस दिन मैडम का रिजल्ट होगा, कुछ ही दिन, 2-4 दिन, 10 दिन बाद आपके छठ घाट में काम लग जाएगा मैडम के फंड से। आज बैटोली के इस दलित बस्ती में यहाँ मौजूद हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी मीडिया बंधु हमारे साथ, सभी वार्ड, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, मुस्लिम भाई, और यहाँ के सब लोग जितावल है। हाँ, लाउती बहन, ये बहन जो बोल रही हैं वो अर्जुन भाई, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का वार्ड साफ सुथरा हो, कहीं भी छठ घाट की परेशानी ना हो। और हमने छठ में घूमा था, हम लोगों ने छठ में घूमा था तो देखा था कि नदी नाला बन गया है। हमें बहुत अफसोस हुई, इस पर हमने कुछ कहा भी था, लोगों ने बहुत टिप्पा टिप्पणी किया था। लेकिन आप लोग यकीन रखें कि आप लोगों से कहने से पहले वो हमारे दिल में है कि नदी से परवाह होना चाहिए, नाले से नहीं होना चाहिए। तो नाले का जगह अलग होना चाहिए, नदी का अलग होना चाहिए। तो हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं यहाँ की बस्ती की, कि सबसे पहले छठ घाट के बाद नदी की सफाई, हम लोग अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग उतने ही कहेंगे जितना करेंगे। और हमारी तरफ से आप सब लोग बेफिक्र हो जाए। मैं भी एक महिला हूँ आप लोगों की तरह, आप लोगों भी समस्याएं समझती हैं, हर समस्या आपका हमारा होगा, हम सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। ये उम्मीद आप लोग करिएगा कि आपका जो बस्ती है हमारे लिए कभी भी मेरे घर की तरह रहेगा। मैं आती जाती रहूँगी। आप लोगों की कोई भी छोटी बड़ी समस्या होगी, यही मैं महिला थाना के सामने रहती हूँ, और आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा और मुझे पाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं रहते हुए कह दूंगी कि ना मैं नहीं हूँ, मैं आज तक कभी की ही नहीं हूँ। और हम लोगों ने पूरा उतार चढ़ाव देखा है, क्योंकि हमारे साहब आपके पूर्व सांसद रहे हैं, तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, जिस गति से उन्होंने किया है,
वो चाहते थे सिवान को बहुत आगे ले जाएं और सभी समाज के लोग एक माला की तरह, एक मोती की तरह पिरो कर रहे हैं। लेकिन विपरीत परिस्थिति आई, वो अभी आज नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन मैं उनकी धर्म पत्नी आप लोग के बीच में हूँ। मैं उनकी परछाई बनकर आप लोगों के बीच में आती रहूँगी और हर काम सही समय पर होता रहेगा। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे पे विश्वास करेंगे और मुझे 25 मई को जो मेरा चुनाव चिन्ह होगा उस पे आप लोग अपना वोट देंगे। अभी हमारा चुनाव चिन्ह नहीं है क्योंकि मैं निर्दल हूँ और निर्दल इंसान का नॉमिनेशन के बाद ही चुनाव चिन्ह मिलता है। तो जो भी नॉमिनेशन के बाद हम लोग जो चुनाव चिन्ह आएगा आप सभी लोगों के बीच में भेजेंगे। आप लोग देखिएगा, उसको समझिएगा और निशान एक नंबर काउंट कीजिएगा और निशान को पहचानिएगा, तभी ईवीएम पे बटन दबाइएगा। कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। आप लोग के ऐसा नहीं है कानून में कि आपको पहचानने के लिए 10 मिनट ना दिया जाए। आप आराम से पहचान कर ही वोट कीजिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है। सिवान की जो सम्मान है उसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और सिवान को बहुत आगे ले जाना है। ये हम सब का सिवान परिवार है। सभी को मैं सेवा भाव से मिलती रहूंगी। आप लोगों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रणाम।